अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है दुम्बा कढ़ाई। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी और मज़ेदार कढ़ाई, झटपट तैयार होने वाली कढ़ाई आज मैं आपको घर पर बनाना सिखा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है और उसके अंदर 2 अदद प्याज साबुत जो है वो लेकर दरमियान से 2 हिस्से कर लिए हैं, यानी कि एक प्याज के 2 टुकड़े कर लिए हैं। और साबुत टमाटर 6 अदद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और उसके अलावा जो है इसके अंदर मैंने डालना है ये लीमू के पत्ते हैं। और गोश्त जो है वो 1.5 किलो दुम्बा गोश्त मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और साथ साथ जो है मैं इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल दी हूँ। और हरी मिर्चें जो हैं वो 10 से 12 अदद हरी मिर्चें इसमें डालनी है। और उसके बाद जो है इसमें खुश्क धनिया वो है 2 टेबलस्पून, साबुत खुश्क धनिया, लाल मिर्च साबुत है वो हैं 10 से 12 अदद। और जो लहसुन है साबुत उसके जवे हैं ये पूरी 1 गट्ठी मैंने इसके अंदर डालनी है। और यानी कि सारी जो हैं चीज़ें मैंने इसके अंदर साबुत डाली हैं। और लीमू के पत्ते हैं वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितने पसंद करते हैं, नहीं ये ऑप्शनल है। मेरे घर में फ़्रेश लगे हुए हैं तो इसलिए मैं इसमें टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। तो उसके बाद इसमें मैंने डाले हैं साबुत 2 अदद प्याज डाले हैं, 6 अदद टमाटर साबुत डाले हैं। और उसके बाद खुश्क धनिया साबुत डाला है। नमक जो है वो तकरीबन पौना चम्मच, 1 टेबलस्पून का जो पौना चम्मच होता है 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम वो मैंने डाला है। और इसमें जो है वो 3 गिलास पानी डालने हैं। और इसमें साबुत सारी चीज़ें मैंने मसाले डाले हैं। और 3 गिलास पानी डाल के प्रेशर देना है इसको। 20 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगाना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद जो है वो इसको हमने डाल देना है एक और बर्तन में। और फिर हम फ्राई करेंगे इसको। गोश्त हमारा गल गया है। एक तवा नुमा मेरे पास कढ़ाई है, मैं उसके अंदर डाल रही हूँ। और उसके बाद इसको हमने फ्राई करना है। और याद रहे कि ये बग़ैर ऑयल के इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि दुम्बा गोश्त जो होता है उसमें ऑलरेडी जो है वो ऑयल निकलता रहता है। जब आप पकाते हैं जूं भूनते जाते हैं तो ऑयल जो है निकलना शुरू हो जाता है। तो अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं और अच्छी तरह अब इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि गोश्त हम गला चुके हैं और जो साबुत चीज़ें हमने डाली थी वो भी गल चुकी हैं। और इनको ज़्यादा जो है हमने नहीं पकाना। जो मसाला है इसको एज़ इट इज़ ही रखना है, जैसे टमाटर और प्याज है। और उसके बाद जो है इसको खूब अच्छे से भूनना है और आंच जो है वो हल्की कर देनी है। उसके बाद आप गार्निशिंग कर लेंगे हरी मिर्च और उसके अलावा जो है वो जो पत्ते हैं इसके लीमू के फ्रेश वो भी मैं इसके अंदर गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ। याद रहे मैंने आपको बताया है कि ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। गार्निशिंग के लिए आप धनिया, पुदीना, अदरक वगैरह जो है और हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने गरम मसाला नहीं डाला, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, आपके टेस्ट पर है। काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। गोश्त में नमकीन गोश्त में काली मिर्च का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो एक डिफरेंट रेसिपी हो जाती है। ये मैंने आपके साथ एक डिफरेंट रेसिपी शेयर की है जो मेरी अपनी ही रेसिपी है। और उसके अलावा जो है वो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऑयल जो है वो बाहर आ गया है, इसका निकलना शुरू हो गया है। अब आपकी जो है वो दुम्बा कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आप इसको एंजॉय करें नान के साथ, चपाती के साथ और मज़े लेके खाएं। और सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की कढ़ाई खाने का और पकाने का भी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर की है। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि जो मैं वीडियो से मुतल्लिक या मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देती हूँ उससे मुतल्लिक आपसे कोई भी जो है स्किप ना हो, कोई मिस ना हो जाए वीडियो से मुतल्लिक रेसिपी।
तो अपनी राय का भी लाजमी इज़हार किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और उसके अलावा भी आप कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और कुछ रेसिपी से मुतल्लिक पूछना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट बॉक्स में इज़हार किया करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।